आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि भैया लास्ट के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स बता दीजिए ताकि जो है हमारा बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर बन पाए। तो यहाँ पे आप सभी की हैवी डिमांड पे जो है मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको बिट्स पिलाने के अंदर आपकी सीट कंफर्म करा सकते हैं। अब इससे पहले कि हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करें, एक चीज आप में से हर एक व्यूअर को जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, दैट इज मिशन 300 प्लस। क्योंकि देखो बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट हमारे लिए यहाँ पे फाइनल अपॉर्चुनिटी और इसे आप किसी भी हाल में जो है मिस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये चीज आपको लिखनी ही लिखनी है। तुरंत वीडियो को पॉज करो और ये चीज को जो है यहाँ पे लिखो। अब एक चीज जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर ये जो मेजॉरिटी यहाँ पे मैं हाई वेटेड चैप्टर्स कह रहा हूँ और जो इजी सेक्शंस भी आपको बताऊंगा जो कि आप जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, और बेसिक फॉर्मूलेस कुछ चैप्टर्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स मतलब कि मैंने पिक किए जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो है मैंने मेंशन कर दिए। तो ये सब चीजें अगर आप कर लेते हो ना तो इजीली जो है 70 to 75% का स्कोर आप पीसीएम सेक्शन के अंदर निकाल सकते हो। और अगर इतना निकाल लिया प्लस आपके जो एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन हो जाता है उसमें जो है यहाँ पे 70 से 80 का स्कोर निकाल लिया तो भाई 300 प्लस का स्कोर आपका कहीं भी नहीं जा रहा। तो यही स्ट्रेटजी रहेगी हमारे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। और देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बचे हुए टाइम को मैं कैसे जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूटिलाइज करूं, तो यहाँ पे हमने लॉन्च किया है आप सभी के लिए बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, साथ ही साथ रैपिड रिवीजन कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। या फिर एलआर एंड इंग्लिश में अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसका भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स को जो है चूज कर सकते हैं। वैसे तो क्रैश कोर्स के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी देखने को मिल जाता है, मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, तो एक ही कंबाइंड पैकेज है। और अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर पे चल रहा है जहां पे कोर्स आपको केवल 2999 का देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिलेगा। तो आपको एक स्पेशल कूपन कोड को यूज करना है विच इज बिट्स फाइनल, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद ये कोर्स केवल आपको 2999 का देखने को मिल जाएगा। और बाकी सभी जो आपके यहाँ पे कोर्सेस है उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड्स है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं। स्टिल कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले बात करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स की। देखो स्टूडेंट्स इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, जबकि पता है ये जो है आपका 15 से 20% तक का वेटेज जो है यहाँ पे कैरी कर सकता है आपके पेपर के अंदर। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी हमने देखा था कि तीनों ही सब्जेक्ट से डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन पूछे ही गए थे। और डिलीटेड पोर्शन अगर आप देखो तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है और यहाँ पे आप इजीली नंबर स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए पहले तो डिलीटेड टॉपिक्स यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में जो है अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांजिस्टर वाला जो मोस्टली आपका पार्ट है वो डिलीटेड है। ऑसिलेशन वेव में आपका फ्री फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिला था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, फिर आपका रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हो गया, ठीक है। कलर कोड्स को आप जो है छोड़ सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म में आपका साइक्लोट्रॉन हो गया, मैग्नेटिक्स के बेसिक्स हो गए। ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और लेंस फार्मूला के अंदर कुछ डिटेल्ड एप्लीकेशन रहते हैं, तो उसको जो है देख लीजिएगा, एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी उसके लिए। फिर आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, कार्नोट इंजन हो गया, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। इसके अलावा जो है डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और रेडियो एक्टिविटी, अगेन हाफ लाइफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई ये सारे टॉपिक्स आप जरूर से जो है यहाँ पे देख के जाइएगा। इसके बाद केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो ये सभी आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स है इनको अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि भाई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इनसे जो है डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो इनको आपको जो है छोड़ के यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। और पी ब्लॉक के अंदर भी जैसे कि जेई मेंस के अंदर थोड़ी चीजें कम कर दी गई है, लेकिन आपके बिटसेट के हिसाब से पूरा ही जो है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है अच्छे से देख के जाइएगा। बाकी जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स मेंशन्ड है सभी को अच्छे तरीके से जो है केमिस्ट्री के लिए कर लीजिए, है ना, सारे जो डिलीटेड चैप्टर्स है। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स में बात करूं, ये दो चैप्टर तो आपके सुपर इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं जेई मेंस से, लेकिन बिटसेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे टेंजेंट नॉर्मल 2D वाला यहाँ पे आपका पूछा ही गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमने देखे तो बहुत सारे इसमें पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका रोल्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का भी जो है यूज हो गया था, ठीक है। फिर बर्नौली ट्रायल पे भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था, प्लेन 3D पे भी क्वेश्चन आ गया था। तो सभी टॉपिक्स आपके जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई वेटेज चैप्टर्स, अब थोड़े फिजिक्स के यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मो। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी जो है काफी ज्यादा ये हाई वेटेज आपके टॉपिक्स हमें देखने को मिले थे। अब इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि मैंने हटा दिया, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट था, बट क्या है वो लेंदी है। तो अभी अगर आप करने जाओगे, पता चला भाई 2-3 दिन उसी में पूरे एक चैप्टर में चले गए, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इनसे बेटर ये टॉपिक्स है जिनमें अगर आप जिस हिसाब से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनको जल्दी यहाँ पे कर सकते हो रिवाइज। इसमें जो है जेईई मेंस 2020 और 2021 के जो है आप पीवाईक्यूज अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो विद रिवीजन, तो यहाँ पे आपका जो है ये पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देन इजी चैप्टर्स, भाई ये चैप्टर्स बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, काफी जो है आपको इजी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव लगा लेते हो, एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चंस कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है और आप इन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स, ईएम वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट, काफी सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, मोमेंटम, इंपल्स, फिर सेमीकंडक्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ग्रेविटेशन और ऑसिलेशंस। इसके बाद जो है कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनके फॉर्मूलेस और बस इजी सब टॉपिक्स ही आप करके चले जाइएगा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, वेव ऑप्टिक्स, वेव्स, रोटेशनल मोशन एंड यहाँ पे जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये सब आपके मतलब फॉर्मूलेस कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और कुछ इजी सब टॉपिक्स आप जरूर से जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, जहाँ पे हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे फॉर्मूलास ऑफ डिफरेंट बॉडीज और ग्राफ रहता है। स्पेयर के अंदर जो है हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो ई वर्सेस आर और आपका जो है वी वर्सेस आर का जो है आपको ग्राफ क्लियर रहना चाहिए। फिर गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन हो गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटर के अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, तो ये सारी चीजें अच्छे से कर लीजिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जितने इंपॉर्टेंट लॉस हो गए हमारे, बायोट सर्वट लॉ हो गया, फिर एम्पियर लॉ हो गया, मैग्नेटिक फोर्स रिलेशन, फिर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डिफरेंट शेप्स, गैल्वेनोमीटर और उसका जो है कन्वर्जन दूसरे डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा ईएमआई में जितने हमारे इंपॉर्टेंट लॉस हो गए, एडी करंट्स हो गया, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मर जनरेटर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए थे, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट में पीक और आरएमएस वैल्यू, एसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, इनको जो है जरूर से यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए। वेव ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो काफी सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट आपका हो गया, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड पाइप्स, फिर डॉपलर्स इफेक्ट, जैसा कि मैंने बताया हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिला था हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सुपर इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर रोलिंग ऑफ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पास्कल्स लॉ हो गया, बर्नौली थ्योरम, विस्कोसिटी, तो ये सब चीजें जो है अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि देखो पूरा चैप्टर छोड़ो, उससे अच्छा कम से कम इजी सब टॉपिक्स को तो आप जरूर से यहाँ पे देखते हुए जाइएगा। अब केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें तो जीओसी हो गया हमारा, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोकेमिस्ट्री, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो जेई मेंस के ही 2020 और 2021 के आप जो है यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इजी चैप्टर्स लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, इनको जो है जरूर से यहाँ पे देख लीजिएगा। और कुछ रोड लर्निंग चैप्टर्स, मतलब कि हमारे रटने वाले चैप्टर्स, ये भाई मत छोड़िएगा, क्योंकि देखो रटने वाले डायरेक्ट है, यहाँ पे बहुत ही इजी फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा सकते हैं। एक बार बस एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से जो है आपको रीडिंग देने की जरूरत है। तो बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स हो गया, है ना, डिलीटेड चैप्टर्स इंक्लूडेड है, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी। और क्वेश्चंस से एक बार जो है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेईई मेंस 2020 एंड 2021। तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थ्योरी में आप फिर से क्या जाऊं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जा चुके होंगे, ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो आई वुड से कि आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स अपने आप जो है आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज जो है आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनके फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देखते हुए जाइएगा, और बाकी जो क्लास 12 के आपके चैप्टर से कम नेम, रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट तो अच्छे तरीके से कर लो, डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जीओसी वाले पार्ट को अगर बहुत अच्छे से कर लोगे तो ये मैकेनिज्म वाले भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे जो है डील कर पाओगे। देन मैथ्स में अगर हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स, 3D हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स, तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव लेवल 1 एंड अरियंत या फिर जो है आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव 1, दोनों में से कोई भी आप जो है एक रिसोर्स से यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके अलावा इजी चैप्टर्स में बात करूं, सेट्स एंड रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटरमिनेंट्स, एरिया अंडर द कर्व, इनको जरूर से देख के जाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी लगा लेते हो तो लगभग आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए थे और ये सब इजी चैप्टर्स है, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो, आपको फ्री के नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके थोड़े से टफ पड़ जाते तो उनके अंदर यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके मार्क कर दिए, लाइक मॉड्यूलस और आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से देख लो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर मैट्रिसेस में एडजॉइंट, ट्रांसपोज और इनवर्स प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। पीएनसी के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है जनरली देखने को मिल जाते हैं। बाइनोमियल में आपकी बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज जनरल टर्म हो गया। बाकी स्ट्रेट लाइंस और इसके अंदर तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स हैं आपके 2D ज्योमेट्री के, उनको जो है जरूर से यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूलास है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में दिए रहते हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। मेथड्स जो है क्लियर रखिएगा किस तरीके से करते हो, और बिट साइड के भाई क्वेश्चन आप कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगी दैट विल बी और प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व एग्जांपल के समझ लिए तो आपको टाइप जो है क्लियर रहेगा। फिर इसके अंदर किंग्स रूल जो है डायरेक्टली बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, एरिया अंडर द कर्व में अगर आप जो है टाइम सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे याद रखिएगा, लाइक दो पैराबोला के बीच में जो है यहाँ पे कितना एरिया यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये अगर एरिया का जो है अपन को डायरेक्ट वैल्यू पता रहेगी तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी कवर करी है, क्योंकि मैथ स्टूडेंट्स को लेंथी लगता है और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहां पे आपको बताई है, तो काफी टाइम आपका जो है सेव हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है उनको जो है जरूर से यहाँ पे देख के चले जाइएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। अब बस आखिरी टाइम में इन सब चीजों को ही अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए जाओ, और ये जो मिशन है इसको आपको पूरा करना है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से मेंशन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।